गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए क्लास 5 के लिए मैं वीडियोस लेकर आने वाली हूँ और आपके लिए एक वीडियो बनाया है जो अब हमारे एनुअल एग्जाम के लेसन्स के लिए स्टार्ट होगा। हमने अभी 7 चैप्टर तक हाफ ईयरली के लिए पढ़ा। आप सबने एग्जाम भी दिया, बहुत अच्छी बात है। बहुत से बच्चों ने नहीं दिया और कुछ बच्चे शायद वीडियोस भी नहीं देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सारे सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। आपको भी विंटर ब्रेक मिला था। क्यों मिला था? कि चलो स्कूल तो वैसे भी नहीं लग रहे हैं, थोड़े दिन ऑनलाइन क्लास से भी छुट्टी मिले, ठंड भी थी और आपका थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाए। अभी तो घर में वैसे छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, कोई इतना लोड नहीं है जितना हमें स्कूल में आकर पढ़ाई का होता है। इतना लोड हमें बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। फिर भी मुझे शिकायत है कुछ बच्चों से कि फिर भी इतना वक्त होने के बाद आपने कॉपियां प्रॉपर पूरी नहीं की। सबके लिए नहीं है, जिन्होंने की उनके लिए बहुत बहुत वैल्यू है ना। अब हम हमारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे एनुअल एग्जाम के लिए। अब जितना कोर्स होगा वो हमारा P2 होगा और उसके बाद हमारा एनुअल एग्जाम होगी, फाइनल एग्जाम जिसको हम बोलते हैं। तो अब हमें पार्ट 8 आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है अंधेरे का दीपक, क्लास 5 के लिए। तो अंधेरे का दीपक सभी को पता है, अगर अंधेरा होता है तो सबसे लाइट जाती है तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? मोमबत्ती या दीपक। क्यों जलाते हैं? क्योंकि उससे हमारे घर में रोशनी हो जाती है। पर ये तो सिर्फ उतने घर के लिए है, सिर्फ लाइट गई है रात में तब लगाया कि रोशनी हो गई। आज भगवान का हम धन्यवाद करते हैं कि इतनी महामारी से हम बचे रहें और स्वस्थ रहें और आगे भी रहें। इसी बीमारी के चलते हमारा ये साल पूरा ऐसे ही निकल गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि 2021 हमारा बहुत अच्छे से जाए। तो ये लेसन भी हमें उसी चीज के लिए बहुत अच्छी सी शिक्षा देने वाला है जिसका नाम है अंधेरे का दीपक। अब आप सोचो कि भगवान की हमें कितनी कृपा है कि भगवान ने हमको परिपूर्ण बनाया है। हमारे स्वस्थ आँख, कान, नाक सब है जिसे हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे विचार एक दूसरे पर व्यक्त कर सकते हैं। पर अब आप हम सोचेंगे क्या अगर देखो रात का अंधकार तो या लाइट गई है वो अंधकार, या जो रात होती है जब सूरज चला जाता है, घर चांद आता है, पूरी रात हो जाती है, पर और फिर वो अंधकार हम किससे मिटा देते हैं? रोशनी करते घर में, या तो दीपक जलाते हैं या लाइट्स लगाते हैं। जहाँ लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है वहां दिए लगाया जाता है, लाइटें आजकल तो सभी दूर है। तो इसी तरह पर आपने सोचा है कि अगर किसी के जीवन में अंधेरा छाया हो तो उसे कैसे दूर करेंगे और जीवन में अंधेरा कैसे छाएगा? देखो आज आंखें हैं और मुंह है और कान हमारे बराबर है, तो उन्हीं आंखों से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी मुंह से मैं आपके लिए लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ और कान से हम उसे सुन रहे हैं। पर अब आपने सोचा है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी आंख नहीं होती है, कान नहीं होते हैं, बोल नहीं सकते हैं वो, और कुछ ऐसे मतलब तो इन्हें मुख बधिर बोलते हैं। मुख जो मुंह से बोल नहीं सकेगा और बधिर मतलब जो कानों से सुन नहीं सकेगा पर देख सकता है। तो भी चलो ठीक है कि वो दुनिया को देख रहा है और फिर इशारों में बातें करता है। पर अब कुछ होते हैं जो आंखों से देख नहीं सकते पर बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो आपने कल्पना करी है कि ऐसे लोगों का जीवन किस तरह से होगा? आज तो इतना विज्ञान ने उन्नति करी है, साइंस ने तरक्की कर ली है, कंप्यूटर युग हो चुका है, सब सुविधाएं आ गई है। पर सोचा आपने कभी कि पहले शुरुआत में कैसे दृष्टिहीन लोगों का जीवन होगा? वो कैसे पढ़ते हैं? आज आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी दृष्टिहीन लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है उन्हें और वो अपने आप में डिपेंडेंट है। तो ये उसी के लिए बहुत अच्छा सा आपको लेसन क्या जिन्होंने खुद ये आपको बताया है, जो इसके आविष्कारक है इस लिपि के। लिपि तो आपको सबको ही पता है, भाषा लिखने की विधि लिपि, जो हम बोल रहे हैं उसको लिखित रूप देने को लिपि कहते हैं। तो बस अब आज हम उन लोगों की लिपि के बारे में पढ़ेंगे जो देख नहीं सकते, जिन्हें दृष्टिहीन बोला जाता है, तो जिसे हमने नेक्स्ट। तो एक महान व्यक्ति हुआ करते थे जिसको इस लिपि का आविष्कार माना जाता है। उस महान व्यक्ति का पूरा नाम था लुई ब्रेल। तो लुई ब्रेल, उन्हीं के नाम से इस लिपि का नाम पड़ा ब्रेल लिपि। अब आप सोचेंगे कि ये दृष्टिहीनों के
उजाले का काम किया इस लिपि ने। पहले के जमाने में क्या होता था, जब लुई छोटे थे तो उनके पिता को पेरिस के अंध विद्यालय के बारे में जानकारी थी और वे प्रथम अंध विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वोलेंतो में। वोलेंतो का जो विश्वविद्यालय था, फिर सर्वप्रथम उन्होंने दृष्टिहीनों के उनकी असहाय स्थिति के ऊपर उठाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस दिशा में कदम उठाया था। तो क्या हुआ था, दृष्टिहीनों की दुनिया के लिए खिड़की, एक उजाले की खिड़की की तरह काम किया था। तो वो किसका विद्यालय था, पेरिस के वोलेंतो होय के अंध विश्वविद्यालय में, जिसे वोलेंतो ने जिसका निर्माण किया था। तो लुई जब बड़े हुए तो होय के विद्यालय में उनका पिता ने उनका दाखिला करवाया, क्योंकि जो ये लुई ब्रेल थे वो भी बचपन से अंधे थे, देख नहीं सकते थे। और तब उस समय में, जब ये बहुत सालों पहले की बात है, मतलब 1829 के भी 1800 सन की बात है, हम 19 में चल रहे हैं। तो तब क्या हुआ था कि अक्षरों से उनको तब कैसे मोटे कागज के गत्ते पे सुई से अक्षरों को उभारा जाता था। तो आप थे ना पेज में अगर चेक करेंगे तो कैसा उभार जैसा आ जाता है, तो वो उसको छू कर महसूस करते थे। पर ये सिर्फ पढ़ने भर के लिए थी कि हाँ पढ़ लिया, इसका कोई किसी उपयोग नहीं था उस समय। तो उन्होंने क्या किया था, दृष्टिहीन की शिक्षा का आधार होता रटंत कंठ विद्या, बस रटो और उस विद्या को याद करो, रटन इसका नाम है ये। तो छात्रों को उस उभार पर उंगली के स्पर्श से सिखाया जाता था। जैसे एक कागज ले लिया, ये सपोज एक कागज ले, उस पर अगर मैं सुई से कोई अक्षर का टोचूंगी, आर बनाया या ए बनाया, तो वो उसको छुएंगे, उसका उभार को छूते छूते पता करेंगे कि ये ए है, ये र है, ऐसे होता है। तो जब लुई बड़े हुए तब वो उसी विद्यालय में जिसमें वो पढ़े थे सहायक अध्यापक बने, और उन्होंने तभी से मन में सोच रखा था कि मैं इस शिक्षा के लिए, इस दृष्टिहीन लोगों की शिक्षा के लिए मैं कुछ नई लिपि का आविष्कार करूंगा, जो इनको आगे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, वो सब आत्मनिर्भर बन सके, वो खुद पढ़ सके, खुद लिख भी सके, खुद महसूस कर सके, मतलब आंखें ना होकर के वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी पढ़ाई को कर सके। तब उन्होंने क्या किया था, एक निर्माता थे चार्ल्स बारबियर, उन्होंने क्या किया था, लेखन विधि का निर्माता थे। लेखन विधि क्या थी, ये सैनिकों के काम में आती थी। जो सैनिक बहुत देश के लिए जा देते हैं तो उन्हें कुछ गुप्त संदेश भेजना हो, यूं तो अगर दुश्मन सैनिक ने पढ़ लिया और लिखित संदेश तो आराम से कोई भी पढ़ सकता है, पर ऐसे सैनिकों को गुप्त संदेश भेजने के लिए उन्होंने एक लिपि का निर्माण किया था, उसका नाम था लेखन विधि। और इसका भाषण में इन्होंने सुना था लुई ब्रेल ने कि जिसे कैसे अंधेरी रात में दिए से पढ़ सकते थे, वो ऐसी लिखी थी लेखन विधि। तो संदेश को छू कर पढ़ लेते थे, देख कर नहीं पढ़ते थे, उसको छू कर पढ़ते थे अंधेरे में भी। वो आंखें वाले भी, सैनिकों को तो आंखें थी जो बॉर्डर पे थे, पर उनके गुप्त संदेशों को छुपा अपने दुश्मनों से बचा के रखने के लिए इस विधि का उन्होंने चार्ल्स बारबियर ने निर्माण किया था। तो चार्ल्स बारबियर के भाषण से ब्रेल को दिशा दिखी, एक नई दिशा मिली, और उन्होंने भाषण सुनने के बाद अपने एक संपूर्ण लिपि के निर्माण का मार्ग खोल दिया कि मैं अब एक लिपि बनाऊंगा। और वे अपने छात्रावास मतलब हॉस्टल जिसको आप बोलते हैं, वो वहीं रहते थे और रात भर मोटे कागज के गत्ते पर बिंदुओं से अक्षर बनाते थे। पूरा समय लगता था उनको, वो भी आंखें तो उनकी भी नहीं थी। फिर क्या करते थे, और अपने मित्रों को पहचानने का बोलते थे कि चलो मैंने जो लिखा हो तुम पहचानो करके। ऐसे ऐसे उन्होंने धीरे धीरे लिपि का निर्माण किया। और रात में वो प्रैक्टिस करते, फिर जो भी त्रुटियां आपको मतलब गलतियां होती उसका फिर वो उसको सुधार करते, रात में उनको सुधारने की कोशिश करते। दिन भर वो मेहनत करते थे, रात को भी वो सतत अपने कार्य में लगे रहते थे। फिर इसी तरह उन्होंने वर्णमाला, विराम चिन्ह, गणित आदि की व्यवस्था को पढ़ने लिखने वाली लिपि की रूप दे दिया फ्रांसीसी। लुई ने बहुत ही जल्दी फ्रांसीसी भाषा की, उन्होंने फ्रांसीसी भाषा की लिपि को किस किस रूप में बना दिया, वर्णमाला भी बना दी, विराम चिन्ह भी बना दिए, है ना, गणित के अंक भी बना दिए और एक लिपि का रूप दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने संगीत और स्वर लिपियों पर भी वर्षों तक अनुसंधान किया। अनुसंधान करना मतलब उस चीज के बारे में खोजबीन करते रहे कि कैसे संगीत भी बन सकता है, कैसे उसके और लिपियों के बारे में भी जाना जा सकता है। तो उनकी वर्षों की तपस्या रंग कब लाई, सन 1829 में, जब उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई, है ना। और इस पुस्तक में वर्णमाला, विराम चिन्ह आदि सब विस्तृत विवरण के साथ था, मतलब पूरी जानकारी के साथ छपा हुआ था। तो अब क्या हुआ, फिर 6 जनवरी 1852 को वह प्रकाश पुंज बुझ गया, मतलब
6 जनवरी 1852 में लुई की मृत्यु हो गई। पर उन्होंने जीते जी अपनी लिपि को निर्माण किया, दृष्टिहीन लोगों के लिए बहुत बड़ा अच्छे से दे के गए, वो आशीर्वाद के रूप में उनके जीवन का अंधेरा मिटाया और मूक बधिरों के जीवन को ज्ञान का अथाह सागर सौंप कर गए। वो जाने से पहले उन्होंने अपनी लिपि का निर्माण करा और उनके रहते ही उनकी एक पुस्तक भी छप गई थी, जिसके माध्यम से दृष्टिहीनों को पढ़ने, समझने और लिखने की शिक्षा मिली। तो आज लगभग हर विषय की पुस्तकें ब्रेल लिपि में उपलब्ध है। अब वो जो ब्रेल लिपि है, अंकों को उभार कर, मोटे उभार से, जिसको छू कर समझा जाता है, अब आज वो हर सब्जेक्ट्स में, हर विषय में उसकी ब्रेल लिपि, उसको ब्रेल लिपि बोलते हैं जो दृष्टिहीन लोगों के लिए। तो वो सारी किताबें उस ब्रेल लिपि में आज छपने लगी है। आज दृष्टिहीनों के अच्छे विद्यालय भी हैं जहाँ वो पढ़ लिख कर सबके साथ समानता का जीवन बिता सकते हैं। तो इस पाठ्यक्रम में क्या शिक्षा दी गई? अगर वो ब्रेल खुद ही हार जाते कि नहीं मैं तो अंधा हूँ, क्या करूँ, मैं तो भीख मांगूंगा, मुझे तो पढ़ना ही नहीं, अगर वो ऐसा सोचते तो वो एक निर्माता बन पाते क्या, एक अनुसंधानक बन पाते क्या, खोज करके वो किताब लिख पाते क्या? नहीं। अब आप देखो, जब आप एक दृष्टिबाधित व्यक्ति जब एक पुस्तक का निर्माण कर सकता है, एक लिपि का निर्माण करके इतना बड़ा कि आज इस बुक में उनका नाम है, आप और मैं ये लेसन पढ़ा रही हूँ, मैं भी पढ़ी हूँ, आप भी पढ़े, तो कुछ सोचा, कुछ मन में ढाला, तभी व्यक्ति इतना ऊपर हुआ ना। तो इसी तरह हमें भी हमारी किसी शारीरिक कमजोरी को कमजोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें उससे ऊपर उनके अन्य हमारे जो गुण है उनके विकास में आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना कि चलो अरे ऐसा हो गया। आज कितने लोगों के साथ हादसे हो जाते हैं, हाथ नहीं रहते, पैर नहीं रहते हैं, जबान बोलनी चली जाती है, पर हार मानने से कभी कुछ नहीं होता। हमेशा निरंतर अपने प्रयासों से, अपने उससे क्या बोलते हैं उसको, अपनी कार्य क्षमता से हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और इसी तरह आपको भी आपका कार्य क्षमता को बढ़ाना है, सारे सब्जेक्ट्स की कॉपी समय पे पूरी करना है और इस बार लेसन CW वर्क प्लस बुक वर्क एक साथ करना है। और जब भी CW कॉपी स्टार्ट करेंगे तो 1 पेज पे एनुअल एग्जाम कोर्स ऐसा लिखेंगे अच्छी हैंडराइटिंग में, 1 पेज डिलीट करेंगे और नेक्स्ट पेज से हमारा करेंगे। और यही लेसन हमारा पहला P2 का लेसन होगा। जैसे जैसे P2 का कोर्स आता जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म करती जाऊंगी, तब आप जल्दी से पढ़ाई के लिए लग जाएंगे। और ये हमारा 5th क्लास का आज एक चैप्टर का मैं वीडियो आपको बहुत जल्दी सेंड कर दूंगी, जिसे देखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहेंगे और पढ़ाई करनी जारी रखेंगे।